बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने में हम आपके साथ मौजूद हैं। और जी, आज भी हम बड़े डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं, बड़े मज़ेदार से टॉपिक्स हैं जिन पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिनके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, जिनकी अहमियत को उजागर करने जा रहे हैं और उस ज़रूरत को पूरा करने जा रहे हैं जो कि हमें लगता है कि हमारे माशरे में किसी किस्म की जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है या फिर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जहाँ पर मौजूद होती है वहीं पे हमें किरदार अदा करना होता है। तो माशरती तरक्की में किरदार अदा करना हम सबका फ़र्ज़ है, हम सबकी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, आज हम जो है वो इस हवाले से बात करने जा रहे हैं। घरेलू माहौल को जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंसानी ताल्लुकात में जो है वो घरेलू माहौल का क्या किरदार है। इंसानी ताल्लुकात की बेहतरी को आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इंसान का आपस का ताल्लुकात है, जो एक दूसरे के साथ बाहमी इंटरेक्शन है, उसको किस हद तक बेहतर बनाना ज़रूरी है या फिर इस ताल्लुक़ को इम्प्रूव करने के लिए, इस इंटरेक्शन को जो है वो मज़ीद इन्हांस करने के लिए हम किस तरह से एफ़र्ट्स कर सकते हैं, किस तरह से कोशिश कर सकते हैं। जी, इस बेहतरी को किस तरह से हम महसूस कर सकते हैं कि इंसानी ताल्लुकात जो हैं उनमें बेहतरी लाना ज़रूरी है। अब जब ये बेहतरी आएगी तो डेफ़िनेटली बहुत सारी एफ़र्ट्स करनी होंगी, बहुत सारी कोशिशें करनी होंगी, ऐसी कोशिशें कि जिनके ज़रिए हम जो है वो आपस के ताल्लुकात की बेहतरी ला सकें, हम जो है वो बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बना सकें। इसके साथ साथ एक घर का माहौल किस कदर जो है वो असरअंदाज होता है, एक घर का माहौल कितना जो है वो अहमियत का हामिल होता है जब हम ये बात करते हैं कि हमने माहौल को बेहतर बनाना है। इसको जो है हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इंसानी हमदर्दी, इसकी क्या अहमियत है, ये होगा हमारा आज का दूसरा टॉपिक। और ये माशरती सतह पे हम डिस्कस करेंगे कि एक माशरे में बेहतरी लाने के लिए, एक माशरे को ग्रूम करने के लिए इंसानी हमदर्दी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना क्यों ज़रूरी है। बाहमी ताल्लुकात के साथ साथ इंसानी हमदर्दी की जो अहमियत है उसको उजागर करेंगे और मजबूत माशरे की तश्कील में यही इंसानी हमदर्दी जो किरदार अदा करती है उसको भी आज हम हाईलाइट करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो आज हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी माशरे से दूर है, दीगर माशरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, नंबर डायल करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और बताएं कि मजबूत माशरे की तश्कील में इंसानी हमदर्दी का क्या किरदार है, इस किरदार को हम कैसे उजागर कर सकते हैं और इसके साथ साथ इंसानी ताल्लुकात को परवान चढ़ाना, इनमें मजबूती पैदा करना ये कितना ज़रूरी है और इसके लिए आप जो है वो किस तरह से बेहतरी सजेस्ट करते हैं। तो जी, दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सदफ़ अली, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सदफ़? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सदफ़ के साथ आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं, जी वेलकम करते हैं मोहम्मद हाशिम है हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हाशिम, खैरियत से हैं? हाशिम के साथ आज के जो तीसरे मेहमान हैं एजुकेशनिस्ट हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर वकास सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सबको वेलकम करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले सदफ़ से बात करेंगे। सदफ़, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है, इंसानी ताल्लुकात, इनमें बेहतरी क्यों ज़रूरी है? जी उमा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि टॉपिक आपका बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि हर ताल्लुक़ की और हर रिलेशनशिप की जो शुरुआत होती है वो हमारे घर से होती है। एजुकेशन की, तरबियत की, उसकी सारी शुरुआत जो है वो हमारा घर जो है वो पहली दर्स का है। बिल्कुल, माँ की गोद जो है वो पहली दर्स का है। अब वहीं से ही अगर आप ने अच्छी तरबियत लेके चले हैं या अच्छे अपना जो किरदार डेवलप हो गया आपका, तो वो माशरे में उतना ही हेल्पफुल साबित होगा। आगे माशरे में जाके वो बंदा उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। ठीक। अब अगर मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बात करूं तो मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, फैमिली मैटर्स आते हैं,
वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी उनकी पीछे रह जाती है वो घर के माहौल में, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स, वो उन दोनों पार्टीज में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लमेटिक होता है। वो प्रॉब्लम कहाँ से आती है, उसकी शख्सियत में वो जो आप समझ लें कि एक नुक्स रह गया, वो कहाँ से आया, वो उस घर से आया। वही चीज़ आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेरे पास फैमिली मैटर्स भी हैं, ऑल ओवर क्रिमिनल साइड पे भी हैं। अगर क्रिमिनल माइंडसेट देखा जाए, एक बच्चा जो है, बच्चे से बड़े होते होते वो चोर कैसे बना, या अगर वो कातिल है, कत्ल का मुजरिम है, तो वो कातिल किस तरह से बना, वो लाजमी उसका घरेलू बैकग्राउंड इस कोई ना कोई उसकी रूट कॉज होती है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सदफ, इन डिटेल इसके हवाले से हम बात करेंगे, हम चाह रहे हैं कि बाकी पार्टिसिपेंट से भी गुफ्तगू करें। हाशिम, आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पर? सबसे पहले तो आज का टॉपिक इंतहाई खूबसूरत टॉपिक है और डिस्कशन होनी चाहिए ऐसे मामलों पे। रादर दैन कि हम मसाइल को डिस्कस करें तो हमें उनके हल की तरफ जाना चाहिए। और घरेलू माहौल की जहाँ तक बात है तो ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ से कोई भी सिर्फ बच्चों को इसमें अगर शामिल ना किया जाए, इसमें पेरेंट्स भी आते हैं और वो तमाम अफराद जो बाहर काम के लिए जाते हैं, तो अगर घर का माहौल उनका सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो यकीनन वो बाहर जाके किसी न किसी ऐसे हादसे का भी शिकार हो सकते हैं, या वो शायद अपनी बात सही से कन्वे ना कर पाएँ, साइकोलॉजिकली उनको कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो डेफिनेटली घर के माहौल का बड़ा असर है। बिल्कुल, इस घर के माहौल का असर जो है वो हमने ना सिर्फ महसूस करना है बल्कि अगर इसमें बेहतरी ला सकते हैं तो इसके लिए एफर्ट्स भी करनी है। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है घरेलू माहौल की अहमियत के हवाले से? हुमा, जो बेसिक आपकी शख्सियत साजी है उसमें आपका जो घरेलू माहौल है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। डेफिनेटली शुरू में आपकी जो दिमागी सलाहियतें जो बनती हैं और उम्र के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ उन जो परवरिश है आपकी सारी की सारी, उसका दारोमदार जो है वो आपकी फैमिली जो है आपकी उसके ऊपर है। और इसके साथ साथ आप अगर उसके अंदर कोई फॉल्टी पेरेंटिंग है या आपका जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर है उसमें कोई इश्यूज हैं तो वो आपकी लेटर ऑन पर्सनालिटी के में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। और किसी भी शहरी को प्रोडक्टिव शहरी बनाने के लिए आपका जो घर है वो पहला स्टेप है। बिल्कुल, वो मेन किरदार अदा करता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जो बुनियादी आपकी परवरिश है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम है ही आपका घर। क्योंकि आपकी जितनी भी मुआशरती इक़दार हैं उनसे आपको घर ही पहले रोशनास कराता है। बिल्कुल सिखाता है घर का माहौल फिर कितना जो है वो अहमियत का हामिल होगा और इस माहौल को कितना बेहतर बनाना है, उसमें किस किस ने एफर्ट करनी है, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक की जाने बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, इंसानी ताल्लुकात की बेहतरी को हम जो है वो डिस्कस करें और इस बेहतरी में घरेलू माहौल का जो किरदार है उसको किस तरह से हम हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरह से इस किरदार में बेहतरी लाई जा सकती है और इसकी इंपॉर्टेंस को वाजे करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी पर ब्रेक पे जाने से कबल हम अपने तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करे थे और हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे इन डिटेल हम जो है वो कुछ ऐसे इश्यूज हाईलाइट करेंगे जो कि इंसानी ताल्लुकात में बेहतरी लाने के बजाय इंसानी ताल्लुकात में ख़राबी का सबब बन रहे हैं। तो सदफ, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने फैमिली मैटर्स का भी जिक्र किया कि इंसानी ताल्लुकात की मजबूती के बजाय हम जो है वो कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं या फिर हम बेहतरी नहीं ला पा रहे। आपकी नज़र में बेसिक रीज़न्स क्या हैं? बेसिक रीज़न्स हुमा यही है कि बैकग्राउंड, अब जहाँ से ताल्लुकात आगे आप चला रहे हैं, अब जैसे बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं, अगर मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बात करती हूँ, बच्चियों की शादियाँ होती हैं, उन्होंने सेटल होना होता है, लेकिन अगर वो पिछले अपने घरेलू माहौल को ही ऐसे देख के आई हैं तो आगे जो नया वो रिलेशनशिप बनाएंगी उसमें भी उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। वो उसको कैरी नहीं कर पाते हैं और मामला जो हैं वो डाइवोर्स और खुला तक पहुँच जाते हैं।
बच्चियों ने मोस्टली ऐसे देखा होता है, जैसे हमारे माशरे में है कि लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, शादी करते वक्त भी उनकी राय जो है उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता कि वो खुद डिसीजन लें या ना लें, वालिदैन खुद ही से कर देते हैं उनकी इवन के एजुकेशन के मामले में भी। फिर जब इस किस्म का रिलेशनशिप आगे चलता है तो उन्हें पहले से ही कोई पावर नहीं मिली होती, ना उनके पास ये डिसीजन पावर होती है कि वो डिसाइड कर सकें कि उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना है। जिस तक वो आगे जाती हैं, शादी होती है, उनका मेंटल कैपेसिटी आपस में आप समझ लें केमिस्ट्री उनकी मैच नहीं होती, तो वो जो बेसिक चीज़ है वो उस यूनिट को ही नहीं बना पाते। सही। इन दी एंड ये होता है कि वो जो ब्रोकन फैमिली खुला हो जाती है। और जो मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो हैं, जो उनके बच्चे आगे वो भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बच्चों की मेंटेनेंस के सिलसिले में ख़वातीन सूट फाइल कर देती हैं और इवन के बच्चों की कस्टडी के लिए फादर सूट फाइल कर देते हैं, और बच्चे जो हैं वो कोर्ट में है, प्रेमिसेस तो हैं जहाँ पे बच्चों की मीटिंग हो रही है, लेकिन बच्चों का माइंड क्या बन रहा है उस वक्त कि वहाँ पे वालिदैन जो हैं या तो वालदा से या वालिद से वहाँ पे मीटिंग हो रही है। तो अब ये देखिएगा कि उस कोर्ट में जब इस वक्त बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उन्हें पता है बच्चों के वालिदैन की सेपरेशन हो चुकी है, और उसके बाद फिर वो घर जाएंगे तो क्या वो उनकी शख्सियत जो है वो बड़ी मुकम्मल होगी? कितने सवाल लेके वो बच्चा जा रहा है। बहुत बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो आपके क्लास फेलोज या फ्रेंड्स होते हैं वही पूछते हैं आपके फादर क्या करते हैं, किधर होते हैं, इस किस्म के क्वेश्चंस भी होते हैं। बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हैं, उस जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं इस हवाले से ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में खुला एंड डाइवोर्स की रेशो बढ़ती चली जा रही है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस इस बात पे कर रही हूँ। फिर वही बच्चे जब आगे जाते हैं तो वो कैसे एक हेल्दी पार्ट बन सकते हैं माशरे का, क्योंकि वो बहुत सारी महरूमियाँ अपने साथ लेके जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब ही नहीं उन्हें मिले, या वो सवाल कर ही नहीं सके अपने पेरेंट्स से कि ऐसा क्यों है या हमें ये क्यों फेस करना पड़ रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। जी, और बिल्कुल और जब बच्चों ने अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखी हो, अपने फादर को अपनी मदर को मारपीट करते हुए देखा हो, बुरे हालात देखे हों, तो वो बच्चे किस तरह से एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में पल सकेंगे या उनकी परवरिश कैसे हो सकेगी, वो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। या उन्होंने भी मारपीट का शिकार हुए होंगे। रिसेंटली मैंने एक अभी ऐसा केस है जिसमें बच्चों के साथ भी बड़ी ज़्यादती की है वालिद ने। अच्छा। बच्चों के साथ वालदा को तो मारपीट का शिकार बनाया ही बनाया है, बच्चों को भी बनाया है। तो वो बच्चे जिस वक्त आगे जाएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि उनकी एजुकेशन मुतासिर नहीं हुई होगी? वो आगे जाएंगे तो वो जराइम की तरफ ही जाएंगे, वो एक चोर रास्ता इख्तियार करेंगे कि ठीक है हमें यहाँ से तो तवज्जो और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकली भी वो बच्चे इतना डिस्टर्बेंस का शिकार हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि शायद अगर कोई बात नहीं मान रहा या अगर अपनी बात मनवानी है तो आपने भी यही प्रैक्टिस करनी है, यही वायलेंस करना है। और जो माशरे में इंतशार का शिकार आपको लोग नजर आएंगे, जो रीज़न नजर आएगा, जो लोग इस किस्म के काम करें, कोई कातिल हैं, डकैत हैं, उनके पीछे ये महरूमियाँ ही हैं जो उनको घर से मिली हुई हैं। बिल्कुल उनके या तो आप समझ लें कि उनके ऊपर माशी प्रेशर इतना ज़्यादा है, उन्होंने घर में इतनी वायलेंस देखी हुई है कि वो बाहर निकल के वही रिएक्शन करें। जो वही बात आ जाती है कि जैसे एक ग्लास है, आप उस ग्लास में पानी भर रहे हैं तो वो पानी ही निकालेगा, प्यार डालेंगे तो प्यार ही निकलेगा। लेकिन अगर इस किस्म का टॉर्चर और सख्त किस्म का माहौल आप देखेंगे, वायलेंस वाला माहौल देखेंगे, तो वो बच्चे आगे जाके वही रिफ्लेक्ट करेंगे, वही प्रैक्टिस करने को ज़्यादा तरजीह देंगे। तो हाशिम, कितना ज़रूरी है कि हम तरबियत के हवाले से अगर डिस्कशन करें, क्योंकि घरेलू माहौल की जब बात आती है तो डेफिनेटली एक बच्चे की तरबियत की बात आती है। बच्चे की तरबियत से पहले जो उस घर के अफराद हैं, जो उस घर को चला रहे हैं, उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग, उनकी काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंस के यहाँ मिला? बिल्कुल हुमा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, आपने सुना होगा कि पेरेंटिंग में ये एक मेन हेडिंग आती है, और हमारे दीन से अगर इस बात को रिलेट किया जाए तो जब आप किसी बच्चे को कोई बात समझाना चाह रहे हैं तो रादर देन कि आप उसको बोल के समझा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को खुद ही करेंगे और फिर वो बच्चा उस चीज़ को कॉपी करेगा। ये नॉर्मल प्रैक्टिस में आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा वो नहीं करता जो उसे कहा जाता है, बच्चा वो करता है जो वो अपने सराउंडिंग्स में देखता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम खुद प्रैक्टिकली उन चीज़ों को खुद करें और फिर हम एक्सपेक्ट करें बच्चे से कि हाँ अब ये वो चीज़ रिपीट करेगा। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट की अगर बात की जाए कि एक्सेस मसरूफियत जो हमारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, घर में हर बंदा मसरूफ़ है, या कोई फ़ोन पे मसरूफ़ है, कोई अपनी जॉब को मैनेज नहीं कर पा रहा,
तो इन चीज़ों को अगर हम देखें और जिसने एक छोटी सी डायरी मेंटेन कर लें घर का हर फर्द अपने लेवल पे और उस टाइम को मैनेज करे, तो यकीनन वो अपने रिश्तों को टाइम दे पाएगा, बच्चों को टाइम दे पाएगा। वो चीज़ें बच्चा जो उसके पेरेंट्स को करने चाहिए वो बाहर किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल, और एक बैलेंस मुआशरा तरतीब में आएगा। यकीनन ऐसा ही है। और आप जिस तरह से घर के माहौल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है, हर कोई प्राइवेसी जो है वो डिमांड कर रहा है कि मुझे मेरा खाना भी मेरे कमरे में चाहिए, मेरे पास मेरा गैजेट हो और कोई देखने वाला ना हो, कोई मुझे पूछने वाला ना हो, या मैं किसी से इंटरेक्ट ना करूं। जबकि आज से 20-25 साल कबल जो घर का माहौल होता था कि नाश्ते की मेज़ पर सब इकट्ठे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का खाना इवन खा रहे हैं, शाम की चाय पर गपशप चल रही है, वो इंटरेक्शन डेवलप करने में कितना अहम किरदार अदा करता था। बिल्कुल। थोड़ा सा टॉपिक से हट के अगर ये बात की जाए कि मैं सजेस्ट करूँगा और मैं इस चीज़ पे काम करना चाह भी रहा हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्री मैरिज काउंसलिंग होगी, थोड़ा सा आइडिया होगा कि जी शादी के बाद ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने अगर औलाद देनी है तो हमने उसकी तरबियत कैसे करनी है, यही फर्स्ट स्टेप है जहाँ से हम खुद पहले सीखेंगे, और यही तो ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल यही। तो इसके ऊपर जब जिस तरह से आपने सजेशन दी है, तो काम किस तरह से हो सकता है? क्या हम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के सेंटर्स बना दें कि जहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग हो रही हो, या फिर हमें जो है और डेवलपमेंट्स करनी है? इस पे गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव अभी जो लिया, स्पेशली केपी के गवर्नमेंट का मैंने सुना है कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद होना चाहिए। सही। और फिर इसके बाद एक और ज़रूरत बढ़ जाती है कि साइकोलॉजिस्ट के का जो कैरिकुलम होगा, जो उसको कोर्स डिज़ाइन करके दिया जाएगा या वो खुद करेगा, उसमें इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया जाए। ये प्री मैरिज काउंसलिंग देखा जाए कि अब एज क्या होती जा रही है, यकीनन इस एज के बाद एक नॉर्मल एज होती है जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्ची या बच्चे की शादी हो जाएगी, तो उनको ये चीज़ें, उनको गाइडलाइन दी जाए। बिल्कुल, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। और एक घर में रहते हुए घर के वालिदैन किस तरह से जो है वो काउंसलिंग कर सकते हैं अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की। वकास अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं वालिदैन, बहुत कंसर्न शो कर रहे हैं कि अच्छा इसकी तालीम ऐसी होनी चाहिए, फ़लाँ स्कूल में इसको भेजना है, इसको ये बनाना है, वो बनाना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रूम होता चला जा रहा है, वालिदैन की तवज्जो थोड़ी सी जो है वो कम होती चली जा रही है, और वो ये समझ रहे हैं शायद बच्चा समझ चुका है, सीख गया है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन का ये हिस्सा है, जिस इंस्टीट्यूट का ये हिस्सा है, बस वो जाने, इसकी तरबियत जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन लेटर ऑन उनको कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि वो ताल्लुक़ जो हम नहीं बना पाए, अब उसकी कमी है। अब बच्चा उनके साथ उस तरह से इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा, बच्चा कुछ शेयर नहीं कर रहा, बच्चा कुछ बताना नहीं चाह रहा, वो शेयर करना चाह रहे हैं तो बच्चा सुन नहीं रहा। ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हमारी सोसाइटी में नाहमवारी पैदा करें। इनको किस तरह से देखते हैं? हुमा, देखें, जब फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है, मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि माशरती जो अक़दार हैं वो बच्चे को ट्रांसमिट करने में सबसे अहम किरदार जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है वो अदा करता है। बिल्कुल। अब जो ऐसा नहीं होता कि वालिदैन की तवज्जो हट जाती है, वालिदैन की तवज्जो होती है, लेकिन वालिदैन को शायद अदराक नहीं होता इस बात का कि हर उम्र जो है उसके हिसाब से बच्चे की जो ज़रूरियात है वो फ़र्क है। अब बच्चे को ये, वालिदैन को ये इस बात का अदराक होना बहुत ज़रूरी है कि बढ़ती उम्र के साथ बच्चे की जो ज़रूरियात हैं वो मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आपकी बलूगत अचीव करते हैं तो वैसे ही आपकी ज़रूरियात फ़र्क हो जाती हैं। अब पेरेंट्स का हमारे यहाँ इशू ये है कि वो बच्चे को जो पैमाना है मापने का वो एक ही रखते हैं, छोटे बच्चे का भी और बड़े बच्चे का भी, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, डिस्पैरिटी आती है। तो मेरे ख्याल में चूँकि हम सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि कैसे फैमिली का इंस्टीट्यूशन इफेक्टिव हो सकता है इंटरेक्शन को बेहतर बनाने में, तो देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चा अपनी माँ से, अपने इमीडिएट बहन भाइयों से या जो जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं उनसे सीखता है वो है सच। दैट बच्चे को सच बोलना है, और ताल्लुक जो है वो आपका माँ बाप से हो, बहन भाइयों से हो, या मुआशरे में आपके बाकी जो ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद जो है वो सच के ऊपर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो बाकी जो मुआशरती इक़दार हैं वो भी माँ बाप का ही एक ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे में उसको ट्रांसमिट करें, ट्रांसफ़र करें। और बच्चा जो है वो बुनियादी तौर पे सिर्फ बताने से नहीं सीखता, बच्चा आपको बेसिकली कॉपी भी कर रहा होता है। तो जो चीज़ आप प्रैक्टिस करते हैं बच्चा उसको कॉपी भी करता है। तो अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं कि सच बोलो और ख़ुद आप नहीं कर रहे तो बच्चा जो है वो उसको उसी तरह से सीख लेता है। तो आपने सच बोलना,
आपने सिला रहमी और इसके साथ साथ एक दूसरे की स्पेस का ख्याल रखना, ये चीज़ें बच्चे में ट्रांसमिट करनी होती हैं, जो कि बुनियादी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ आपकी जो बेसिक सोशलाइजेशन है, जिसमें आप उसको कपड़े पहनना, दूसरों से उठना बैठना, इंटरैक्ट करना, मेहमानों से बातचीत करना, जो कि आपके मुआशरे के मुताबिक है, वो आप सिखा रहे होते हैं। अब इसमें अगर आपका फैमिली इंस्टीट्यूशन ब्रेक होता भी है, जिस तरह के मैडम चूँकि एक लॉयर हैं और लॉयर्स के पास हमेशा डिवोर्स के केसेस ज़्यादा होते हैं या ब्रोकन फैमिलीज़ के ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा उनकी तवज्जो उस मुआशरे की साइड के ऊपर है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आपने बच्चे में वो चीज़ें इंजेक्ट की हों तो रिलेटिवली बच्चे स्टेबल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ देखें, अब हमारा जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो भी बदल रहा है। ठीक, आप अभी जॉइंट फैमिली की बात कर रही थी ना, कि हम इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठा सब कुछ करते थे। अभी चूंकि अर्बनाइजेशन है, शहरों की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और पहले तो ये होता था कि घर का अगर एक फर्द भी काम कर रहा है तो बाकी सब गुजारा कर लेते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब हर बंदे को जो है ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जिसमें स्पेशली शहरों के अंदर जो है वो माँ और बाप दोनों को काम कंटिन्यू करेंगे। जॉइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की वजह से ताल्लुकात में क्यों दूरी पैदा हो रही है या बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है, वकास से बात करेंगे। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इंसानी ताल्लुकात की बेहतरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बेहतरी लाना क्यों ज़रूरी है और इसमें एक घर के माहौल का क्या किरदार है, क्या रोल प्ले करता है एक घर का माहौल, एक घरे जो है वो घरेलू एक्टिविटीज़ क्या जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं, कितना ज़रूरी है कि हम जो है अपने घर के माहौल को बेहतर बनाएं, कैसे बना सकते हैं। इस पर जो है वो ब्रेक पे जाने से कबल हम अपने तीनों मेहमानों से बात कर रहे थे कि अगर एक घर का माहौल बेहतर होता है, अगर उस घर में रहने वाले अफराद इस बात को महसूस करते हैं, ज़रूरत को पूरा करने के लिए एफर्ट करते हैं कि हमने अपने घर के माहौल को बेहतर बनाना है, एक घर का माहौल किस तरह से बेहतर होता है, अगर वो इस हवाले से जानते हैं, समझते हैं और कोई ना कोई इसके लिए एफर्ट करें, कोई ना कोई किरदार अदा करें, तो डेफिनेटली ये माशरे में एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है और ये बेहतरीन माशरे की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करता है। लेकिन एक ऐसा घर जहाँ पे रहने वाले अफराद इस बात से अनअवेयर हैं कि घर का माहौल कैसा होना चाहिए, इसमें हमने किस तरह से बेहतरी लानी है या बेहतरी की गुंजाइश कहाँ है, हमने ख़ुद को कैसे ठीक करना है, अपने बच्चों की तरबियत को कैसे बेहतर बनाना है, या फिर उस घर में मौजूद जो बुज़ुर्ग हैं अगर वो भी कंसर्न नहीं हैं और उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन वैसा नहीं है जैसा कि बुज़ुर्गों के साथ होना चाहिए, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और उस घर के माहौल में डिस्टर्बेंस आती है। उसी डिस्टर्बेंस को हम जो है वो फिगर आउट कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल और उस रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करते कि क्यों एक घर के माहौल में बिगाड़ पैदा होता है, क्यों ना हम देखते हैं घर के माहौल में कि जहाँ रहने वाले अफराद उस घर में रहने से ज़्यादा घर से बाहर रहने को तरजीह देते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम घर ना जाएं बल्कि घर से बाहर ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हमें घर से बाहर सुकून मिलता है, हमें घर से बाहर खुशी मिलती है। ऐसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे सामने नज़र आती हैं कि बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनको शायद हम महसूस नहीं करते, लेकिन उन्हें महसूस करना बहुत ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द देखें कि अगर ऐसे कोई हमें नज़र आते हैं अफराद जो कि घर में रहने से ज़्यादा घर में बाहर रहने में तरजीह देते हैं, लोगों से अच्छा इंटरेक्शन है उनका, लेकिन अपने घर वालों के साथ वो उस तरह से नहीं इंटरेक्शन डेवलप कर पाते या उनकी जैसे आम अल्फाज में हम कहते हैं कि उनकी घर वालों से नहीं बनती, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। अगर हम उन रीज़न्स को फाइंड आउट करके उनको कोई सलूशन प्रोवाइड कर देते हैं तो यकीनन ये भी माशरे की बेहतरी में एक अहम किरदार है। तो इस हवाले से आपके पास कोई सजेशन हो, हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, उनसे कोई मसाइल डिस्कस करना चाहें, लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं
कि आप अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने में किस तरह से जो है वो एफर्ट्स करते हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, और कितना ज़रूरी है कि घर में रहने वाले तमाम अफराद इस अहमियत से अवेयर हों, इसके लिए कोई ना कोई कोशिश करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इंसानी ताल्लुकात की बेहतरी के लिए वो क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं और दीगर माशरों में क्या एफ़र्ट्स की जाती हैं। हम अपने माशरे में ये तमाम तर प्रैक्टिसेस किस तरह से जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ब्रेक पे जाने से कबल हम वकास से बात कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने रेस किया था कि हम ये देख रहे हैं घरेलू ताल्लुकात में या फिर इंसानी ताल्लुकात में जो है वो बेहतरी नहीं आ रही। उसकी एक मेन रीज़न जॉइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में शिफ्ट करना है। तो वकास, अगर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहने वाले अफराद एक घर में, जो अब हम देखते हैं कि फैमिली स्क्वीज़ हो गई हैं, 4 अफराद हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के होते हैं, तो इतने लोग जो हैं वो भी अगर आपस में इंटरैक्टिव नहीं हैं, उनका इंटरेक्शन या उनके मसाइल से भी एक आपस में वो आगाह नहीं है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मसला है जिसको अभी हल करना ज़रूरी है। अगर आने वाले वक्त में हम देखते हैं तो शायद एक घर होगा और उसमें रहने वाला एक इंसान होगा। आपसे ही जानेंगे, हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर नुमान इस्लामाबाद से मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नुमान। सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नुमान, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जो खुशगवार ताल्लुकात हैं, इसकी जो बेसिस हैं, इसकी जो बुनियाद है वो अच्छी तरबियत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सवाल यह है कि तरबियत करता कौन है एक बच्चे की, एक इंसान की? तरबियत इंसान की 3 चीजों से होती है। नंबर 1, उसकी तरबियत वालिदैन करते हैं। नंबर 2, उसकी तरबियत माशरा करता है। और नंबर 3, जब वो बच्चा निकलकर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उसका टीचर उसकी तरबियत करता है। यकीनन। अब बात यह है कि ये जो तरबियत है, अगर आप तीनों के इस बेसिस को देख लें तो ये तीनों उसको माहौल प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से बच्चे की तरबियत होती है। यकीनन। इसीलिए आप देखेंगे इंग्लिश में कहते हैं कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। हम जो कुछ हैं अपनी उस माहौल की बेसिकली पैदाइश होते हैं। हमारी तरबियत माहौल करता है। तो मेरे अंदाजे में अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे इस चीज को समझें कि ताल्लुकात की क्या अहमियत है, तो सबसे पहले जो लोग उसकी तरबियत कर रहे हैं उनको अमली नमूना बनना पड़ेगा ताकि बच्चे भी उन ताल्लुकात की उस अहमियत को समझें और खुशगवार ताल्लुकात बनाएं। तो मैं ये कहना चाहता था। बहुत अच्छी सजेशन आपने दी है और बहुत ही अहम नुक्ते की जानिब इशारा भी किया है। हम तरबियत को ही डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया नुमान पार्टिसिपेट करने का। और तरबियत को बेहतर बनाने में वालिदैन ने किरदार अदा करना है, हमारे बुजुर्गों ने किरदार अदा करना है, सोसाइटी ने किरदार अदा करना है। वकास, आप अपनी बात को ही मुकम्मल कीजिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि अब आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से ज़्यादा को काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर जो है वो बड़े शहरों में, अर्बन सेंटर्स में गुजारा मुश्किल हो जाता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में आपने अपने बच्चों को बुनियादी तौर पे ये बावर कराना होता है कि काम जो है वो एक इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल जो है, हमारी बका मुश्किल है। सही। अब बच्चे जब इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, इस चीज़ का अदराक हो जाता है, तो वो फिर आपकी जो ज़रूरियात हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो इंटरेक्शन की जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ आप बच्चों के अंदर जो वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं, वो आप जिनको चीज़ें सिखाते हैं वो यही है कि आपने जो भी चीज़ है वो आपने हमसे शेयर करनी है। ठीक है, चाहे वो आप फ़ोन पे शेयर करें, चाहे वो शाम में वापसी पे शेयर करें, या जो है वो आप रात में सोने से पहले शेयर करें। अब बच्चा जितना ज़्यादा चीज़ शेयर करता है उतना ज़्यादा वो बेसिकली अपनी जो फियर्स हैं वो वेंट आउट करता है, और पेरेंट्स जो है वो उनको एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारा इशू सिर्फ ये यहाँ पे होता है कि हम बुनियादी तौर पे बच्चों को सुनते नहीं हैं, या उनकी जो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं हमें वो बहुत ही गैर अहम लगते हैं और हम उनको झटक देते हैं, बिल्कुल, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब बात है। तो अब आपका जो चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर है उसकी उसके मुताबिक ज़रूरियात भी बदल रही हैं, बिल्कुल। तो अब आपको विद इन फैमिली उन चीज़ों का अदराक होना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ बच्चों की हद तक नहीं, इवन आपके पार्टनर को, आपके जो स्पाउस है, बोथ मेल और फीमेल दोनों को इस चीज़ का अदराक होना बहुत ज़रूरी है कि अब ज़रूरियात बदल गई हैं। सही। तो इसके हिसाब से हमें अपने आप को एडजस्ट करना है। बिल्कुल, ज़रूरियात जहाँ बदली हैं वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो गई हैं, ज़्यादा भी हो गई हैं और बदल भी गई। और इसके साथ साथ जो अब सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि कोई भी ताल्लुक है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बाहमी एतमाद, और वो हमेशा सच की बुनियाद पे होता है। बिल्कुल। तो आपको अपने बच्चों को जो वैल्यूज़ मुंतकिल करनी है उसमें
एक दूसरे से ऑनेस्ट शेयरिंग ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल वो आपने ज़रूरी उनको सिखाना बिल्कुल होता है। ज़रूरी है कि सिखाना है, और सिखाने की जहाँ बात है वहीं बच्चों को अवेयर करना है कि सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ क्या हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वालिदैन इनकलकेट करते हैं अपने बच्चों में और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। अब जहाँ वालिदैन की बात आ रही है सदफ, एक घर के माहौल की बात आ रही है, और जिस तरह से वकास ने कहा कि अब हमारा जो है फैमिली स्ट्रक्चर भी बदल रहा है, तो वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स जो हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं, उन्हें अर्निंग की भी है फिक्र कि उन्होंने किस तरह से अर्न करना है, घर का माहौल भी बदलना है, घर का माहौल अच्छा भी करना है और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना है। बहुत सारी ऐसी सोचें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स हैं जो कि लेके चल रहे हैं इस वक्त वालिदैन। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आती है कि उनकी ये तमाम तर जो हैं वो प्रेशर्स फेस करने में या फिर ये तमाम तर मेंटेनेंस करने में कहीं बच्चा तो सफ़र नहीं हो रहा कि अगर एक घर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं और सुबह उठ के वालिद भी चले जाते हैं, वालदा भी काम पे चली जाती हैं, पीछे बच्चों का क्या होगा, बच्चों का ख्याल कौन करेगा, कहीं बच्चे किसी नुकसान को तो नहीं फेस करे, या बच्चों की तरबियत आया सही अंदाज में हो रही है या नहीं। ये छोटे छोटे जो हैं वो की पॉइंट्स हैं जिनको हमने हाईलाइट करना है। जी दरअसल हम लोगों ने मगरिब की अंधी तकलीद करने को जो है वो उसको अडॉप्ट कर लिया है। जैसे वहाँ पे सेपरेट फैमिली है, सिंगल फैमिली है, मदर फादर, हम इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं कि जी नए तर्ज़ ज़िंदगी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो जॉइंट फैमिली है वो एक ब्लेसिंग है। जॉइंट फैमिली में वैसे हम कहते हैं कि अरस्तू का कौल है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। बच्चे को हमने, बच्चा अभी छोटा है, आगे स्कूलिंग, कॉलेज और उसके बाद हमने उसको बाहर निकालना है, काम करना है, उसने वो सोशली जो है उसने जाके अपना रोल अदा करना है, उसने एज अ टीम वर्क काम करना है। लेकिन हम स्टार्ट में उसको कह रहे हैं कि बच्चे ने अलग रहना है, खाली मदर और फादर के ऊपर डिपेंड करना है। लेकिन अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहा है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताया, ये जो रिश्ते हैं, अगर वो यहीं से ही इनको डील करना सीख गया, अच्छे बुरे, सख्त लहजे और नर्म लहजे डील करना सीख गया, तो यही चीज़ वो आगे जाके अच्छे तरीके से एज अ लीडर अपना रोल अदा कर सकता है। लेकिन हमने वो जो बेसिक दर्सगाह है हम उसको ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जॉइंट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें, लोगों के बिहेवियर भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो बच्चे की एक किस्म की तरबियत हो रही है, इनिशियल तरबियत हो रही है, वो छोटी सी दर्सगाह को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अगर यही चीज़ हम इस चीज़ को अडॉप्ट करते जाएं और जो इंडिपेंडेंट रह रहे हैं पेरेंट्स वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे कि वो लाइफ ज़्यादा टफ है सही बनिस्बत उनके जो अपने इन लॉज के साथ या जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, उनके बच्चे सिक्योर भी हैं सही, और बहुत सारे चैनल्स हैं जो उनकी तरबियत कर रहे हैं। अगर सपोज मदर फादर अपने काम पे हैं तो दादा दादी या नाना नानी जिनके पास भी बच्चे हैं उनको देख रहे होते हैं। बहुत सारी, अब जैसे मेरे हिसाब से चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा था, वहाँ पे वही है जहाँ से पेरेंट्स जो हैं वो निगलेक्ट कर जाते हैं या वो उतना फोकस नहीं कर पाते बच्चों पे। लेकिन अगर वही बुजुर्गों के पास छोड़ के जा रहे हैं बच्चे, तो उनके ऊपर एक नजर रख रहे हैं, जो मर्जी है, जैसे सख्त माहौल है या सख्त लहजा है जो है, लेकिन नजर जरूर रख रहे हैं, तो वही बच्चे जो हैं वो आगे जाके ज्यादा अच्छा रोल अदा बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपकी बात से जो है वो 100% एग्री करूंगी सदफ कि वो जो बुजुर्ग घर में मौजूद हैं जिन्हें हमें लग रहा है कि शायद कोई और काम नहीं है, लेकिन वो हर वक्त तरबियत में किरदार अदा कर रहे हैं, वो माहौल डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे कंटिन्यू करते हैं। मिसेस हमीद लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हमीद। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। मैं कहना ये चाहूंगी कि मैं सिंगल पेरेंट थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, एक ही बेटा था और आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कि मैं जॉब पे जाती थी, बेटे की छुट्टी होती थी तो फिर कभी उसकी ताई के पास मुझे छोड़ के जाना पड़ता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा बेटा अब तो माशाल्लाह उसके 3 बच्चे हैं, गॉट मैरिड, लेकिन जो मेरी बहू थी वो मेरे साथ नहीं रहती, वो कहती है कि मैं तुम्हारी वालदा के साथ नहीं रहूंगी। तो अब वो प्रॉब्लम जो फेस हो रही है उनके घर में, क्योंकि आई एम हेल्पलेस, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन मैं ये सबसे कहूंगी कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दे आर अ ब्लेसिंग। बिल्कुल ऐसे। मैंने अपनी ग्रैंड मदर से, मैं अपनी दादी के पास सोती थी और मैंने तहज्जुद की नमाज उनसे सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह अप टिल नाउ बहुत सी बातें जो हैं वो बड़ों से सीखी जाती है। लेकिन एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो बच्चियां हैं वो चाहती हैं कि जी हमारे साथ तो कोई भी ना हो। पेरेंट्स तो
भूल जाए। तो दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी। लेकिन अब वो सफर कर रहे हैं तो बच्चे सफर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मिसेस उम्मीद, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। और जिस तरह से आप बात कर रही हैं सदफ, इस पॉइंट पे हम जो है वो अगर आज इस ज़रूरत को पूरा नहीं करेंगे या इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि क्यों लड़कियों की ये डिमांड है कि जी घर अलग हो, सास ससुर ना हो, बच्चों की दादा दादी जो है वो एक अलग घर में हो, हम कभी कभार उनसे मिलने जाएं, रोज़ाना वो इंटरफेयर ना करें हमारी लाइफ में, जिसको आप भी हाईलाइट करती कि बुज़ुर्ग तो रहमत हैं, बुज़ुर्ग तो बरकत हैं, बुज़ुर्ग जिस घर में है वहाँ तो सिक्योरिटी है। बिल्कुल हुमा। अच्छा, वो जो लोग ज़्यादातर ये डिमांड करते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट रहना है, उनके आपस में भी मियाँ बीवी के क्लैशेस ज़्यादा नज़र आएंगे आपको बनिस्बत, क्योंकि जॉइंट फैमिली में आप जब रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है कि लिहाज रखना पड़ता है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, आवाज़ ऊंची ना हो, ये सारी चीज़ें। और अगर जैसे रूम्स हैं, बेडरूम्स हैं, तो टीवी की आवाज़ ऊंची ना हो, कोई और डिस्टर्ब ना हो। ये सारे वो रूल्स हैं जो हमने बाहर निकल के बच्चे को बताना है कि जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, डिसिप्लिन, आपने टाइम पे पहुंचना है। ये वो रूल्स हैं जो हम घर में खाना वक्त पर खाना है जी। लेकिन जब अगर आपने इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ गुजार रहे हैं तो वो तो आप 4 दीवारी के अंदर बादशाह हैं, आप जो मर्जी करें, जैसे मर्जी आप लाइफ गुजारें, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन सोशली आप अपने बच्चे को जो है वो बिल्कुल तन्हा कर रहे हैं, वो आइसोलेट हो गया, वो बाहर निकल के उस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो मेरे ख्याल से जॉइंट फैमिली तो एक ब्लेसिंग है, और ये घरेलू माहौल, अच्छी तरबियत, छोटी सी दर्सगाह है, इसको मेरे ख्याल से हमें जो है इसको इंडिपेंडेंट फैमिली का जो ये कल्चर हमारे मुल्क में आ गया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ब्लेसिंग्स ये देखें कि इकट्ठे रहने से सोशली जो है आपके बच्चे की क्या तरबियत हुई, बिल्कुल बच्चे की शख्सियत पे क्या असर आ रहा है। इंडिपेंडेंट रह के तो बच्चा, मेरा नहीं ख्याल कि बच्चा वो चीज़ें सीख पाएगा जो बाहर, जो उसको फिर माशरा सिखाएगा तो वो उसका ज़हनी इंतशार बढ़ेगा, क्योंकि उसने शुरू से वो चीज़ें देखी नहीं, उसने घर में वो डिसिप्लिन माहौल देखा नहीं, उसने कभी किसी की बात सुनी नहीं, किसी बड़े की डांट सुनी ही नहीं। और पेरेंट्स उसके अगर घर से बाहर काम कर रहे हैं तो जब वो बाहर निकलेगा तो वो बाहर के माशरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा इतनी आसानी से, वो फिर इंतजार तो हर चमकती हुई चीज सोना नजर आएगी, उसे नहीं पता होगा मेरे रिश्तेदार कौन है, इनकी अहमियत क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है, कौन अच्छी बात बताएगा। उसे मनमानी करने की भी आदत होगी, वो जो सर्वेंट और बॉस का रिलेशनशिप है वो भी बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करेगा कि किसी की बात सुननी है या किसी के अंडर काम करना है। ये चीज़ जो है ये बच्चे पे नेगेटिव असर डालता है। बिल्कुल, तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली ब्लेसिंग है, यही एक दर्स का है जो आगे इंसानी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में हेल्प आउट करती है। सदफ की जानिब से तो बड़ी खूबसूरत सजेशन आई है। हाशिम साहब से जानते हैं कि उनके पास क्या सजेशंस हैं कि घरेलू माहौल को हमने बेहतर भी बनाना है, और इसकी जो हमारे पास रीज़न है वो यही होनी चाहिए कि इंसानी ताल्लुकात परवान चढ़े। इससे यहाँ पर एक और अहम बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आजकल के माहौल को अगर देखा जाए, और ज़रूरत मुझे ये नज़र आती है कि हमें बच्चों को और साथ साथ हर एज के जो लोग हैं उनको ये चीज़ सिखानी पड़ेगी, अनकंडीशन लव, कि हम रिश्तों का एहतराम और रिश्तों से प्यार वो कंडीशंस रख के ना करें। अभी रिसेंटली चतराल में गया था और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, और सबसे ज़्यादा जो इशू आया वो यही आया कि यहाँ पेरेंट कंडीशन लगा देते हैं कि अगर तुम्हारे इतने मार्क्स ना आए तो तुम हमारे बेटे ही नहीं हो, तुम हमारी बेटी ही नहीं हो, बस हम तुम्हारी शादी करा देंगे। इस किस्म की चीज़ें। फिर जब बच्चा बाहर माहौल में जाता है और वो ज़ाहिर है माशरे में हर कोई अपना तो नहीं होता, कोई ऐसी बात करेगा वो कहेंगे ठीक है ये तो नॉर्मल बात है, मेरे पेरेंट्स ने भी ये बात की, वो अपने आप को उस चीज़ से बचा नहीं पाएगा, और ये चीज़ें फिर बहुत गलत तरफ लेके जाती हैं, माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अनकंडीशन लव, अनकंडीशन रिस्पेक्ट ही हमें सिखानी होगी, ख्वाह फिर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या हम सेपरेट रह रहे हैं। हमें पता होगा कि भाई हाँ हमने ये वक्त देना है, चलो जाओ फूफो की घर की तरफ जाओ। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं और फिर वो एक बहुत बड़े इश्यूज बनते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं हाशिम साहब कि बिला वजह की रोक टोक और बार बार बच्चों को डराना, धमकाना या उन पर ऐसी कंडीशंस इम्पोज करना जो कि उनकी कैपेसिटी से मैच नहीं करती, ये भी घर से दूरी का या फिर इंसानी ताल्लुकात की दूरी का सबब बन रही हैं। बिल्कुल हुमा, ऐसा ही है कि आजकल देखा जाए ना तो माँ का बच्चा ये समझता है कि माँ सिर्फ नज़र रखने के लिए और बाप सिर्फ रोब डालने के लिए। फिर जो बच्चे की बाकी ज़रूरियात हैं उसने अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है। मैं तो समझता हूँ कि माँ और बाप
ये सबसे बेहतरीन दोस्त होने चाहिए इंसान के, बिल्कुल। एक बच्चे के। और जब वो दोस्ती का रिश्ता माँ बाप ख़त्म कर देते हैं और वो सिर्फ एक टिपिकल माँ बाप ही बनेंगे और अपनी वो रोब और नज़र रखने वाली चीज़ों को ही सामने रखेंगे, औलाद के सामने लेकर आएंगे, तो फिर बच्चा ज़ाहिर है इन रिश्तों के लिए बाहर की तरफ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, बहुत ज़्यादा नरमी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड वे में तरबियत करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, मैंने पहले भी ये बात कही कि बैलेंस होना चाहिए, ना इतनी सख्ती करें कि वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाए, बिल्कुल, और ना इतनी नरमी करें कि फिर भी वो चीज़ आपके कंट्रोल में ना रहे। तो एक बैलेंस, और आपको माँ बाप को पता होता है कि इस वक्त हमारी, और पता होना भी चाहिए, अगर उनको पता नहीं है तो दे शुड वर्क ऑन दैट, उनको काम करना चाहिए, सीखनी चाहिए ये चीज़ कि उनकी औलाद अगर कुछ कर रही है, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो यहाँ से उनको थोड़ा सा अपने लिए चीज़ें सीख लेनी चाहिए कि अब हमें अपना रवैया बदलना है। बिल्कुल, और इसके लिए एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि बच्चों को खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन रखो उन पर जो है वो शेर की निगाह और नज़र कि किस तरह से हमारे बच्चे ग्रूम हो रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने अगला स्टेप कौन सा लेना है और किस तरह से हमने उनको कंट्रोल करना है। बैलेंस्ड वे में तरबियत के हवाले से हमने बात की। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर भी हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दो डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, जिसमें सबसे पहले इंसानी ताल्लुकात के हवाले से हमने बात की कि इंसानी ताल्लुकात में बेहतरी लाना क्यों ज़रूरी है और ऐसे में एक घर का माहौल किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, किस तरह से जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इस घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से सोल्यूशंस हैं, कौन कौन से सजेशंस हैं, इस पर तो हमारे मेहमानों ने बात की। अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम ओवरऑल मजबूत मुआशरे को डिस्कस करेंगे कि मजबूत मुआशरे की तश्कील कितनी अहमियत की हामिल है और इसके लिए किसने एफर्ट्स करनी है, किसने जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस देनी है। और इसके साथ साथ जहाँ एफर्ट्स की बात आती है वहीं कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स हमने उठाने, कोई ना कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लेने जो हम सब की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। इसी में हम जो है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें हमारी इंसानी हमदर्दी किस तरह से पार्टिसिपेट करती है, कि इंसानी हमदर्दी का क्या किरदार है। जहाँ ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, बाहमी ताल्लुकात को डेवलप करना है, मजबूत करना है, वहीं हमदर्दी को भी हमने जो है अपने बच्चों में इनकलकेट करना है कि हम हमदर्द बनाएं अपने बच्चों को, दूसरों का एहसास करने वाला बनाएं। ऐसा ना हो कि उन्हें किसी की बात से अगर इख्तलाफ है तो वो उसकी ज़ात से भी इख्तलाफ करना शुरू कर दें। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी इस वक्त फेस कर रही है और बहुत सारी नाहमवारियाँ हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से जन्म ले रही हैं। तो इनका हल क्या है और इसमें हमदर्दी किस तरह से रोल प्ले करती है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सदफ़ अली, मोहम्मद हाशिम साहब और डॉक्टर वक्कास सलीम, जिनसे इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट हम गुफ्तगू करें। और आपसे भी कहेंगे कि अगर आप इंसानी हमदर्दी को फ़रोग़ देने के हवाले से कुछ सजेस्ट करना चाहें, कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर मजबूत मुआशरे की तश्कील में और कौन कौन से अहम पिलर्स हैं जिनको हमने टारगेट करना है, जिनको हमने ग्रूम करना है, जिनके लिए हमने एफर्ट्स करनी है, उन स्टेप्स को फॉलो करना भी ज़रूरी है, वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। लाइव कॉल्स के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से कबल हम हाशिम साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और अब हम बात करेंगे डॉक्टर वक्कास से, उनसे जानेंगे कि वो मजबूत मुआशरे की तश्कील के हवाले से क्या कहेंगे। जी वक्कास, मजबूत मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करना हम सब की जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे? देखिए, मजबूत मुआशरा जो है वो उसकी बुनियाद जो है वो हमदर्दी है, जैसे कि आपने कहा, और हमारा जो है मज़हब भी इसी चीज़ का दर्स देता है और हमारा जो मुआशरती इक़दार है वो भी इसी चीज़ का दर्स देती हैं। आपने सुना होगा, करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। क्या बात है, वाह। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो हम सब का रोल है
कि हम एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हमदर्दी की ज़रूरत हर इंसान को है। सही। खा वो बड़ा है, खा वो छोटा है, या खा वो बहुत छोटा है, या खा वो बहुत बड़ा है, तो आपको किसी ना किसी लेवल के ऊपर ह्यूमन कंपैशन, सिंपैथी और एम्पैथी जो है उसकी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और ऐसी सूरत हाल के अंदर हम सब अपना अपना जो रोल प्ले कर रहे होते हैं उसमें इमोशनली हमें सिंपैथी की ज़रूरत पड़ती है, अपने कॉलीग से, अपने पार्टनर से, अपने माँ बाप से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने सीनियर से, तो मुख्तलिफ लेवल्स पे भी हमें जो है वो ज़रूरत होती है इस चीज़ की। सही। और कोई भी मजबूत मुआशरा जो है उसके अंदर जो अक़दार हैं, स्पेशली जो कि यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, सच बोलना, सिला रहमी करना, एक दूसरे की स्पेस का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आना, एक दूसरे को स्पेस देना, ये सारी की सारी वो अक़दार हैं जो कि किसी भी मजबूत मुआशरे की बुनियाद फराहम करती हैं। और इसमें आपको पता है हम सबका रोल बहुत अहम है। अभी यहाँ पे अब आप मीडिया पे बैठ के लोगों को जो चीज़ें बता रहे हैं ये भी एक रोल है। बिल्कुल। हम यूनिवर्सिटीज़ में, क्लासरूम्स में हम एक रोल प्ले करते हैं, स्कूल्स में टीचर एक रोल प्ले करता है, घर में माँ बाप का एक रोल है, बाहर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका एक रोल है, डॉक्टर्स का एक रोल है। तो हर जो मुआशरे में रोल है उसका अपने तई एक किरदार है जो कि उसने अदा करना है, और हर बंदा अपने तई अदा करने की कोशिश करता है। अब होता ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का अदराक नहीं होता, हमें लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ता है कि दिस इज़ समथिंग जो कि आपको करना है। लोग उससे बाखबर होते हैं लेकिन उसको वो अनकॉन्शियसली निगलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको उनको हाईलाइट करना होता है, उनको सेंसिटाइज करना होता है। शायद इसकी एक रीज़न ये भी है कि हम कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन में जिनके हम मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। इसको कंटिन्यू करेंगे। इम्तियाज़ हमारे रेगुलर कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम। जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ऐसे मौज़ूआत पे बहस करना, बात करना आसान काम नहीं, और इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि माशरा वाकई एक अच्छाई की तरफ चलता है अगर दर्द दिल रखने वाले प्रोग्राम देखते हो। इंसानी हमदर्दी की तो जो बात है वो उसी वक्त मजबूत माशरा तश्कील देगा जब हर इंसान की कदर मंजिलत इज्जत की जाएगी। हमारे यहाँ तो तालीम भी यही है इंसानी हमदर्दी के जो अपने लिए पसंद करो, अपने दूसरे भाई के लिए पसंद करो। हमदर्दी का ही इस्लाम में जो है दर्स और तदरीस है। इसके और अलावा बात यह है कि आप अगर निगाह डालें यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, बदकिस्मती से उनकी मिसाल इसलिए देनी पड़ती है कि इंसानी हमदर्दी में वो हमसे 100 किलोमीटर आगे हैं। और आप मुझसे ज्यादा, आप सारे मेहमान हजरात जानते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस अगर बेस करना है माशरे को कि माशरा मजबूत और अच्छा हो जाए, किसी का कोई हक ना मारे, किसी की दिलशक्ति ना करे, किसी की इज्जत को खराब ना करे, तो वाकई और हमदर्दी का जज्बा दिलों में पैदा करें। ये घर से शुरू होगा और इंसाफ और ऑनेस्टी होगी और तालीमात अच्छी होगी तो इंसानी हमदर्दी का दौरा होगा और माशरा ऐसा मजबूत होगा जैसे कि बाहर मुल्कों में हर बंदा माश की तरफ से बेफिक्र होता है और उसके चेहरे से खुशी झलकती। मैं ऐसे बहुत से फॉरेनर्स को जानता हूँ जो नौकरियां करने यहाँ आते थे और आते हैं, बाखुदा उनके चेहरे से वो इत्मीनान और इत्मीनानियत मुझे जाहिर होती, तो मैं समझ गया कि इसकी वजह उनके यहाँ पर इनकी हमदर्दी है, हुकूमत का हाथ सर पे सरपरस्ती है और यही चीज मजबूत माशरा तश्कील देती है। खुद भी जियो, दूसरों को भी खुश रखो और अपने आप को अच्छा रखो, इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है मैम, कभी आप हमें भी महफिल में जहमत दीजिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने इतनी पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और आप लोग भी जो है कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई ना कोई सजेशन हमें देखते हैं। इन्हीं सजेशंस पे जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम वकास साहब से जिस तरह से डिस्कशन कर रहे थे, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि क्यों ज़रूरी है एक माशरे को हम महज़्ज़ब माशरा बनाएं, एक मजबूत माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करें और इसी किरदार अदा करने में हमने जो है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना है इंसानी हमदर्दी के नाते, क्योंकि हम हमदर्द होंगे सदफ तो ही हम जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो ही हम बेहतरी की तरफ स्टेप उठा सकते हैं।
हमदर्द होना कितना ज़रूरी है। अब ये हर लेवल पर, जैसे कि अभी वकास कहते हैं कि हमें हमदर्दी की जो ज़रूरत है वो हर जगह महसूस होती है। एक बच्चे को भी उतनी ज़रूरत है हमदर्दी की जितनी एक बुज़ुर्ग को है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि अगर हमदर्दी करनी है या हमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो शायद हम किसी की मदद करेंगे पैसों से तो ही हमदर्दी होगी, बस ठीक है बाकी हमारे पास वक्त नहीं है तो बस हमारा अपना टाइम है, हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। हमारे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारा पार्ट होती थी, जो कि हमारे इंस्टिंक्ट होती थी, वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। जी उमा, बड़ा अच्छा वकास साहब ने इसको वो कूज़े में दरिया को बंद कर दिया। असल में पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि हमदर्दी आई कहाँ से। हमारा बेसिक रूल जो है हमदर्दी का हमारे मज़हब ने ही हमें दे दिया। अल्लाह ताला को फरिश्तों की कमी तो नहीं थी इबादत के लिए, लेकिन उन्होंने जो ये दुनिया बनाई और लोगों को आपस में इंटरेक्शन के लिए और उनके अमाल के लिए यहाँ पे एक इसको एक क्लासरूम ही बना दिया कि यहाँ पे हर बंदा जो है अपना एग्ज़ाम दे रहा है। यहाँ पे फिर एंटाइटल भी कर दिया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। बिल्कुल, उसमें ये है कि अगर जैसे हमारे कुछ रूल्स हैं इस्लामिक के, ज़कात का एक असूल दे दिया गया, उसमें अगर हम उसको देखना चाहें तो हमदर्दी का पहलू तो वहाँ पे है। अगर हर बंदा ज़कात देना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से अपने जो करीबी हैं और जितने भी वो लोग हैं जिनके लिए वो इंटाइटल्ड किए गए हैं कि इनको ज़कात दें, तो ये हमदर्दी का एक पहलू है। यतीमों बेवाओं के लिए और वरासत के जो लॉज हमारे, जिनको अब हमने कोडिफाइड फॉर्म में लेके आए हैं, लेकिन ये हमारे मज़हब ने ही हमें दिया है कि अगर यतीमों का और बेवाओं का ख्याल रखा जाएगा, उनको वरासत में हिस्सा दिया जाएगा, तो ये भी हमदर्दी का एक पहलू है। मतलब खाली वर्ड्स की हद तक महदूद ना रहें आप लोग के किसी से हमदर्दी करनी है, खाली वर्ड्स की हद तक नहीं, आप उसको अगर अमलन करें, जो हमें एक रूल्स बता दिए गए हैं। हम बड़ा मतलब देखें, हम फॉलोअर्स हैं, मगरिब की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने जो हमारे रूल्स थे वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली, हम उन चीज़ों को निगलेक्ट करते चले जा रहे हैं और वो अडॉप्ट करें। यहाँ पे अगर बाहर देखा जाए तो 60+ जो वहाँ के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए पेंशन, उनके लिए सफ़र जो है वो फ्री है, पेंशन इजीली वो ले रहे हैं, और जो उनकी स्टेट है वो उनको बड़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो बुज़ुर्ग जो है वो 60 इयर्स के बाद धक्के खा रहे हैं, पेंशन की लंबी लंबी कतारें आपको नज़र आ रही होंगी कि वो ख्वार होते फिर रहे हैं, मतलब उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही उस तरह से। तो हमदर्दी तो खाली ये नहीं है कि अल्फाज से आपने करनी है, आपने अमलन भी उसको शो करना है। अगर जब आप उसको अमलन एक्टिवेट करेंगे तो वो माशरे के लिए ओवरऑल वो माशरा आपका तरक्की करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अच्छी सोसाइटी को जन्म देती हैं, बल्कि वो ग्रो करती है। तो हमदर्दी आपको अमलन करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट ज़रूर रेस करना चाहूँगी, चूँकि आपने बात की कि हमारे मुल्क में और दूसरे ममालिक में किस तरह से बुज़ुर्गों का ख्याल रखा जाता है या उनके साथ हमदर्दी की जाती है। रूल्स तो यहाँ भी बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ यहाँ भी बनाई जाती हैं, लेकिन वहाँ उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं ऐसा मिसहैप हो जाता है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाते हैं कि जो फैसिलिटी मिलनी भी होती है वो भी नहीं मिल रही होती। इम्प्लीमेंटेशन ये मैं मानती हूँ कि यहाँ पर हमारे लॉज बड़े अच्छे मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की भी गलती है उसमें। अगर आपके पास लॉज मौजूद हैं तो आप प्रॉपर फॉरम में क्यों नहीं जा रहे? आप अपने जो आपके हकूक़ हैं उनके लिए आप किसी फॉरम में जाके बता क्यों नहीं रही कि ये मेरे हकूक़ हैं, ये गासिब कोई है या गस्ब कर रहा है इन हकूक़ को। वो लोग वहाँ पे भी जो है वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। जब तक आप अपने राइट के लिए खड़े नहीं होंगे तो आपको वो जो वो हमदर्दी जो आपके लिए वो रूल्स बने हुए हैं उसमें जो हमदर्दी का पहलू वो कैसे आप ले सकते हैं? अगर किसी बंदे के साथ कोई ज्यादती हुई है, थाने बने हुए हैं, कोर्ट्स बनी हुई हैं, प्रॉपर फॉरम बने हुए हैं, आप वहाँ जाके ये चीज़ें जो हैं ये अवेल कर सकते हैं। अगर किसी को सर्विस का मैटर, सर्विस ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, कोई किसी ने आपको गलत चीज़ दे दी है, कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई हैं, बैंकिंग कोर्ट्स बनी हुई हैं, ये सारी जो लॉज बने हुए हैं ये हमदर्दी की बेसिस लॉज पे ही मौजूद हैं, फिर भी एक आम आदमी ये शिकायत क्यों करता हुआ नजर आता है कि गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है? दरअसल आप जब उस फॉरम में जाएंगे ही नहीं तो आपको मतलब ऊपर से तो कोई मदद नहीं आएगी कि अभी मदद आएगी। आपने जब तक वो दरवाजे ही नहीं खटखटाया सही तो आप फिर वो उसका गिला कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कानून जो हैं वो
बड़े लिंगर ऑन हो जाते हैं, बड़ी जो फैसले आते हैं वो बड़े लिंगर ऑन हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो है, लेकिन अवेयरनेस की कमी भी मौजूद है। ये जो है वो अवेयरनेस की कमी किस तरह से पूरी की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इंसानी हमदर्दी, इसकी अहमियत को हमने उजागर करना है और इस कॉन्सेप्ट को समझना क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बात करते ब्रेक पे जाने से कबल इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और जो बात सदफ से हुई थी वो अब हम हाशिम साहब से करेंगे, उनसे जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हाशिम साहब, कितना ज़रूरी है कि हमदर्दी का सही मायने हम जानते भी हों, समझते भी हों और कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो, चाहे लॉस को फॉलो करने की सूरत में कर रहे हो, चाहे दूसरों का ख्याल करने की सूरत में कर रहे हो, या ओवरऑल माशरे को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। वो आपने जो शेयर पढ़ा मैं उसको कंप्लीट करूंगा, उस बात का आगाज़ करूंगा कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। तो इबादत के लिए अल्लाह के पास फरिश्तों की कमी नहीं थी। बिल्कुल। इस हमदर्दी की अहमियत तो यहीं से हमें पता लग जाती है कि इंसान को दर हकीकत पैदा ही इस मकसद के लिए किया गया है। और इस दुनिया में तमाम इंसानों का साझा मज़हब वो इंसानियत है और इंसानियत का पहला पहलू ही जो है वो हमदर्दी है। अक्सर हमदर्दी का जब लफ्ज़ आता है या किसी को हमदर्दी करने का कहा जाता है तो जहन में एकदम बात आती है कि शायद हमें हमदर्दी सिर्फ गरीब से करनी है, सिर्फ भूखे से करनी है, एक लाचार इंसान से करनी है या किसी विक्टिम से करनी है जो किसी तशद्दुद का शिकार हुआ हो। लेकिन नहीं, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि मैंने बहुत बड़े घरों में भी खाली आंखें और खाली खोखले इंसान देखे हैं। तो अपने आसपास के रिश्तों में हम किसी को अगर कोई हमारी शायद एक बात किसी की ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। एक अच्छा मशवरा, दुनिया में कहा जाता है कि किसी इंसान की कामयाबी का जामिन हो सकता है आपका एक अच्छा मशवरा। बिल्कुल यही बात है। हमें अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को देखना चाहिए कि उनमें किस चीज़ की कमी है, हम कहाँ पे इनको हेल्प आउट कर सकते हैं। हेल्प करने का मकसद ये नहीं है कि आप माली तौर पे किसी को मदद कर दें या उसकी कोई ज़रूरत पूरी कर दें इन मॉनेटरी टर्म्स। नहीं, आप उसके साथ बैठ के अगर उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है, वो आपसे कुछ शेयरिंग कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद वो बोझ जो अपने दिल पे लिए बैठा है, कल को वो उसके लिए कोई बहुत बड़ा मसला बन जाए। तो देखा, आपकी छोटी सी हमदर्दी ने उसकी ज़िंदगी बदल दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हाशिम साहब, हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम ये कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं, हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं है, हम दूसरों के लिए कैसे वक्त निकालें? हुमा, सबसे बड़ी हमारी खामी जो है वो यही है कि हम ब्लेम गेम बहुत जल्दी खेलते हैं। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि मैं चित्राल गया था, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, यहाँ पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, फ़लाँ शहर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन एटलीस्ट आप एक्सेप्ट तो करें। हम एक्सेप्ट नहीं करते रियलिटीज़ को, हम समझते नहीं है। दूसरा, हम कहीं ना कहीं हम में जो कमज़ोरियाँ होती हैं, हम इसलिए दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं कि कहीं हमारी कमज़ोरी वाज़ेह ना हो जाए। तो एक्सेप्टेंस की कमी हम लोगों में बहुत ज़्यादा है। अगर हम खुद अपने अंदर कमी महसूस करेंगे कि मैं किस वजह से किसी चीज़ का शिकार हो रहा हूँ, शायद दूसरे के साथ भी यही मसला हो, चलो मैं उसके साथ मिल बैठ के कोई बात कर लूँ। सही, इसको मेरे वक्त की ज़रूरत है, इसको मेरे मशवरे की ज़रूरत है, या इसको मेरे साथ की ज़रूरत है। अगर हम ये कॉन्सेप्ट अपने अंदर डेवलप करेंगे, ये आदत डेवलप करेंगे, तो यकीनन पूरे मुआशरे में बेहतरी आएगी। वकास, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक और ये तल्ख हकीकत हमें नज़र आती है अपने मुआशरे में, बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है कि हम बाहर वालों के लिए, दूसरों के लिए तो हमदर्द हैं, लेकिन हमारे से मुंसलिक जो लोग हैं, जो हमारे इमीडिएट रिलेशनशिप्स हैं, हम उनके लिए हमदर्द नहीं हैं। ऐसा क्यों है? एक्चुअली उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमदर्दी जो है वो या लाचार या गरीब से होती है या ज़रूरतमंद से होती है। हमदर्दी का मतलब ये है कि आपको मुआशरे में किसी भी निगलेक्टेड बंदे की हेल्प करनी है। अब हमारे जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं, वहाँ पे हमदर्दी की हमें ज़्यादा ज़रूरत इसलिए होती है कि फीलिंग्स हैं, हर इंसान जो है उसके जज्बात हैं, और उन जज्बात को समझना जो है वो हमदर्दी के ज़ुमरे में आता है। और हम
घर के जो अफराद हैं इनकी जो फीलिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब चूँकि हमारा जो मुआशरा है उसके अंदर हमें घर के अंदर बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं सिखाई जाती, या हम अपनी जो फीलिंग्स है उसको बहुत ओवरटली शेयर नहीं, कोवर्ट रखते हैं, ओवरटली शेयर नहीं हम करते लोगों के साथ, जिससे फिर थोड़े से प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो दूसरे जो आप जिनके साथ आप घर में रहते हैं उनके जज्बात और एहसासात को फौरी तौर पे समझना और अपने आप को उनके शूज़ में रख के अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप एक दूसरे की जो पोजीशंस हैं उसको अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे घर में आपके फादर हैं, फादर आपके लिए अर्न करते हैं, कमाते हैं, वो बाहर जाते हैं और वो शाम को जब आते हैं तो थके हुए होते हैं, और फिर उसके साथ साथ आपकी मदर हैं, वो सारा दिन जो है वो अगर हाउस वाइफ हैं तो घर में काम कर रही हैं, अगर वर्किंग है तो वो बाहर भी काम कर रही हैं, फिर उसके बाद अब वापस आकर के भी घर काम को भी कर मैनेज कर रही हैं। तो वो उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर करना, उनको अंडरस्टैंड करना और उनके रोल को एक्नॉलेज करना भी हमदर्दी के ज़ुमरे में आता है। बिल्कुल है, लेकिन हम ये नहीं करते। हमें तो लगता है शायद हमने उनको फॉर ग्रांटेड लिया, उनका ये काम है, वो करके दे रहे हैं तो हमारा ये हक है। उसके बदले में उनको फेवर करना, उनका शुक्रिया अदा करना, या अगर हमसे कोई गलती सरजद हो गई है तो उसके अपोलोजाइज़ करना, हम इन तमाम तर चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। आप क्या समझते हैं ये तरबियत कौन करेगा? ये भी तो देखिए ना, तरबियत तो फिर भी माँ बाप नहीं करनी है और माँ बाप नहीं सिखाना है कि जो है वो हम जो आप रोल प्ले कर रहे हैं ये भी, इसकी भी एक कॉस्ट है, चाहे वो सोशल कॉस्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल कॉस्ट है, चाहे उसकी अदर दूसरी कॉस्ट है। तो मदर जो रोल प्ले करती हैं, फादर जो रोल प्ले करते हैं, या बाकी आपके जॉइंट फैमिली में जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं, वो सारे का सारा जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं होता। फॉर इंस्टेंस अभी सदफ ने बात की ग्रैंड पेरेंट्स के रोल की, कि जो आपको लगता है कि ग्रैंड पेरेंट्स का और कोई रोल नहीं है तो वो बच्चे पालें। अब बच्चे पालना एक बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि आपके बच्चे जो है वो मुआशरे का एक मुतहर्रिक रुकन बने और उसने एक कारआमद शहरी बनना है। और जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने मुआशरे के लिए अपना जो रोल था वो अदा किया, और अब वो एक बहुत ज़्यादा अहम रोल की तरफ चले गए कि वो मुआशरे में आने वाले शहरी जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो अब उनका ये रोल जो है वो एक्नॉलेज अगर आप करेंगे तो उनको नहीं लगेगा कि वो एक ऐसे मुआशरे के पुर्जे हैं जिनका कोई वो कारआमद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कारआमद और बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह पेरेंट्स हैं, इसी तरह बच्चे हैं। अब बच्चे जो हैं आप उनको अगर फॉर ग्रांटेड लें और आप समझें कि बच्चे जो हैं वो उनकी जो अहमियत है वो ज़िंदगी में कम है, तो ये भी बच्चों के लिए उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको शैटर कर देता है। तो बच्चों को आपने बार बताना होता है कि आपका जो रोल है वो इन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जो रोल प्ले कर रहे हैं वो अपने लिए, सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर इंसान जो है वो ग्रेजुअली अपना एक प्रोडक्टिव सिटीज़न के तौर पे रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली जाके ठहरती हैं रियासत के ऊपर, क्योंकि रियासत के बारे में कहते हैं ना, रियासत होगी माँ के जैसी। बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी मॉडर्न जो जदीद रियासत है उसके अंदर लोगों को सिला रहमी सिखाना, हमदर्दी सिखाना, ये रियासत का काम है। और रियासत जो है वो अपने इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए रहम दिली जो है वो प्रमोट भी करती है, बिल्कुल कर सकती है, और इसकी तरबियत भी दे सकती है। लेकिन वकास फिर वही बात आती है कि एक इंसान के माइंडसेट को तो चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर उसके अंदर ये वैल्यूज़ इनकलकेट की गई हैं वालिदैन की जानिब से कि उसने बाहर किस तरह से रहना है, किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन डेवलप करना है, सोसाइटी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, तो डेफिनेटली वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन या तो वो बाहर वालों के साथ चेंज है, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हमें नज़र आते हैं, या फिर अपने मतलब के लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, वो हमदर्द भी है, वो मेहरबान भी है, वो लोगों को फेवर भी कर रहा है, जहाँ से उसको पता चल रहा है कि उसको फेवर मिलनी है। जहाँ उसका मतलब नहीं है, जहाँ उसे फेवर नहीं मिलेगी, वहाँ वो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव ही नहीं कर रहा। देखिए अब ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अगेन बच्चे सोशलाइजेशन के प्रोसेस में सीखते हैं कि आप का जो एक माशरे में हेल्दी कंपटीशन तो होता है, और लोग जो है वो अपनी पोजीशन जो है उसको अचीव करने के लिए लोगों को फेवर्स भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपनी एक अच्छी पोजीशन जो है उसको अचीव कर लें। लेकिन इसके साथ साथ जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमेशा सोशलाइजेशन के प्रोसेस में सीखे जाते हैं, और अगेन वो पेरेंट्स के ऊपर बुनियादी जिम्मेदारी है। उसके बाद आपका जो स्कूल है, आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत भारी आती है कि वो बच्चों को डबल स्टैंडर्ड्स ना सिखाएं, और आप अपना जो करिकुलम है उसके ज़रिए बच्चों का माइंडसेट चेंज कर देते हैं। बच्चे अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख करके आते हैं, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं आउटराइटली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस की होती है
वो उसको डिफरेंटली वहाँ पर आके एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनको लगता है कि सही ये था जो हमने अब सीखा। इसी के साथ साथ जो डाइवर्स कल्चरल इंटरेक्शन है उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। ये ज़रूरत हम कैसे पूरी कर सकते हैं, अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे उनके पास क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दो डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर हमने गुफ्तगू की, जिसमें सबसे पहले बात हुई इंसानी ताल्लुकात में बेहतरी लाने के हवाले से, कैसे लाई जा सकती है, ये बेहतरी लाना क्यों ज़रूरी है, इस अहमियत को भी हमने उजागर किया। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया कि इंसानी ताल्लुकात में बेहतरी, घरेलू माहौल में इसका क्या किरदार है कि घर का माहौल जो है, घरेलू माहौल जो है वो अगर बेहतर होगा तो इसके थ्रू ही इंसानी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, और अगर इंसानी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी तो डेफिनेटली मुआशरे में बेहतरी आएगी, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है कि मज़बूत मुआशरे की तश्कील किस तरह से की जा सकती है। इसमें इंसानी हमदर्दी का क्या किरदार है, क्या रोल प्ले करते हैं कि अगर हम हमदर्द हैं, दूसरों का एहसास करने वाले हैं, दूसरों का दर्द बांटने वाले हैं, दूसरों को भी अहमियत देने वाले हैं, उनको उनकी स्पेस प्रोवाइड करना, उनको उनकी कैपेसिटी में काम करने देना, या फिर कहीं ना कहीं अगर हमारी एक छोटी सी फेवर से किसी दूसरे की ज़िंदगी कामयाब हो जाती है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना, इस ज़रूरत को महसूस करना हमारे अंदर शामिल है, हमारी आदत में शामिल है, तो डेफिनेटली ये मुआशरे की बेहतरी का सबब बन सकती है। और मजबूत मुआशरे की तश्कील में एक बेहतरीन किरदार, एक बेहतरीन एफर्ट, एक बेहतरीन इनिशिएटिव का रोल भी जो है वो हमें नज़र आता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये बेहतरी ला कौन सकता है, इसमें हमने किस तरह से किरदार अदा करना है। हमें अपनों का एहसास है, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का और अपनी ज़ात का तो एहसास है, लेकिन क्या यही एहसास इसी पुख्तगी के साथ, इसी प्योरिटी के साथ हम दूसरों का भी कर रहे हैं, जिनकी हमें बात, छोटी सी बात भी हो तो उससे इख्तलाफ हो जाता है, अगर कोई हम पे तनकीद कर देता है, कोई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करता, कोई अपनी ऐसी राय दे देता है जो कि हमें पहले नहीं सुनने में आई होती, या किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि हम करना चाहते हैं लेकिन हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको कर सकें, या उस जो है वो एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए कोई एफ़र्ट कर सकें, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और फिर हमारी वो हमदर्दी का आंसर कहीं दूर रह जाता है, फिर वो नफ़रत आ जाती है, फिर हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रेज़ होना शुरू हो जाते हैं, फिर हमें लोग बुरे लगना शुरू हो जाते हैं और यही इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते मुआशरे की नाहमवारी जो है उसका सबब बन जाते हैं। इन सबको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस में बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। सदफ से बात कर लेते हैं। सदफ, जब हम इस टॉपिक को देखते हैं तो मेरे जहन में बात आई थी कि बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि नफ़रत जो है वो जुर्म करने वाले से नहीं करनी चाहिए, जुर्म से करनी चाहिए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मुजरिम से हमदर्दी कैसे की जाए, उससे कैसे ना नफ़रत की जाए। हमारे सामने तो अल्टीमेट सोर्स वही है जो कि हमारे साथ कुछ ज़्यादती कर रहा है, हमारा बुरा कर रहा है, या ओवरऑल वो मुजरिम है, मुजरिम से हमदर्दी कैसे की? एक्चुअली लॉज बनाने का मकसद ही यही है कि जुर्म को ख़त्म करना है, इंसानों को ख़त्म नहीं करना। बेसिक जिन्होंने लॉज बनाए हैं उनके माइंड में भी ये चीज़ थी कि अगर एक इंसान मुजरिम बना है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से वो मुजरिम बना है, लेकिन वो पैदाइशी तौर पे तो मुजरिम नहीं था, पैदाइशी तौर पे तो मासूम ही था। रीज़न यही है। और जैसे पनिशमेंट्स जो दी जाती हैं और जो जेल में जिस वक्त भेजा जाता है तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनकी शख्सियत को मज़ीद निखारने के लिए की जाती हैं। जैसे वहाँ पे अगर कोई आपने कोई हुनर सीखना है तो बहुत सारे
ऐसे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, ख़वातीन को ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई कढ़ाई का कोर्सेज ये करवाए जा रहे हैं, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग हो रही है वहाँ पे। इसी तरह जेंट साइड पे भी उनको जो है वो प्रोफेशनली देखा जा रहा है कि खाली ये नहीं है कि उनको वहाँ पे कैद कर दिया है या उनसे हैवी लेबर ही ली जा रही है, लेकिन उनको प्रोफेशनली भी अच्छे तरीके से उनकी तरबियत की जा रही है, ताकि अगर उनके जिस वक्त वो टेन्योर ख़त्म हो तो बाहर निकलें तो वो एक अच्छे शहरी बन के निकलें। बेसिक रीज़न यही है। सही, लेकिन बाहर निकलने पर वो मुआशरा जो उनको मुजरिम साबित कर चुका है या वो हरकत, वो एक्टिविटी जिसकी वजह से वो मुजरिम साबित हुए, मुआशरा तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। मुआशरा तो उनको हमदर्दी की निगाह से कभी भी नहीं देखेगा। मुआशरा उनको नहीं देखता, लेकिन यही चीज़ें हमें चेंज करने की ज़रूरत है। पहली तो ये कि अगर उसको उसके किए की सज़ा मिल चुकी है और वो एक अच्छा इंसान बन चुका है, तो ये तो हमारे मज़हब का भी सूरह माफ़ी जो है, माफ़ कर देना, ये हमारे मज़हब में प्रोवाइड किया गया है, हमारे लॉज में प्रोवाइड किया गया है कि अगर कत्ल भी किसी ने कर दिया है तो किसास नहीं है तो दियत ये है कि उस जो अगर किसी ने कत्ल किया उसके बदले पैसे दे दिए जाएं। ये भी दे दिया गया ताकि खाली अगर एक बंदे से एक गुनाह हो गया और वो उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो हम तो जब अपने उसको सज़ा भी मिल चुकी हम अपने रब से भी यही एक्सेप्ट करते हैं, यही चाहते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने कोई गुनाह किया तो या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। तो फिर वही चीज़ अगर हम इंसानों पे लेके आए तो फिर उसमें हम फिरौन बन जाएं, तो ये चीज़ तो ठीक नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि हुमा, इंसानी हमदर्दी पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जब हमदर्दी की जाती है तो उसको फाइनेंशियल पहलू से जोड़ दिया जाता है कि अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमदर्दी किसी से हम कर सकते हैं, जबकि उसके लिए डिसीजन पावर होना ज़रूरी है। सही। हमारा ये जो माशरा, हम पाकिस्तान की मिसाल देते हैं, कायद आज़म अगर हमदर्दी ना होती तो हम शायद इस आज़ाद कंट्री में ना बैठे होते। अब्दुल सत्तार ईदी की तरफ अगर देखें, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास इतने, क्योंकि वो भी एक गरीब इंसान थे, उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं है, मैं कहाँ से हेल्प आउट करूँगा, लेकिन वो कहते हैं कतरा कतरा करके दरिया बनता है। बिल्कुल डिसीजन पावर थी कायद आज़म के पास भी, इनके पास भी। इन्होंने डिसीजन लिया कि हमने हमदर्दी की बेस पे ये सारे काम करने हैं और वो चीज़ जो है वो कामयाब होती चली गई। तो हमें तो इंस्पिरेशन इन्हीं लोगों से मिल रही है कि हम जिस मुल्क में बैठे हुए हैं वो भी एक इंसानी हमदर्दी के बिना पे कायम हुआ है, और बिना किसी नस्ल के, किसी मज़हब के ये इम्तियाज़ नहीं है। इवन के जो ईदी की भी अभी भी कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो सबसे पहले यही पहुंच रही होती हैं, एम्बुलेंसेस इनकी यहाँ पे जा रही होती हैं। लेकिन ये है कि इनकी बेसिस ही इंसानी हमदर्दी है, बगैर इसके कि कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, इन्होंने इस चीज़ को फॉलो करते हुए आगे लेके चलें। तो अगर हम वही रूल्स अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ले आएँ कि इंसानी हमदर्दी करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली किसी को हेल्प आउट कर, अगर आप किसी के हकूक भी पूरे कर देते हैं, मियाँ बीवी के हकूक भी पूरे कर देते हैं, बच्चों की मेंटेनेंस दे देते हैं, खातून को इज्जत दे देते हैं छोटे पैमाने पे, और अगर बड़े पैमाने पे जाते हैं तो आप किसी को विरासत में शेयर दे देते हैं, उसका राइट दे देते हैं, उसका हक नहीं गस्प करते, तो ये भी हमदर्दी की बड़ी अच्छी मिसाल है। और यही मिसालें हमने जो है वो डिस्कस भी करनी है, इनको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा भी बनाना है, ताकि हमारा मुआशरा एक मजबूत मुआशरा, एक महज़िब मुआशरा कहलाया जा सके। हाशिम साहब, जैसे कि अभी मुआशरे की तश्कील की बात हो रही है, मुआशरे के माइंडसेट को चेंज करने की बात हो रही है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने जो है वो खुद से क्रिएट की हैं। अब ये सोशल माइंडसेट चेंज करने में हमने ही पहल करनी है, हमने ही किरदार अदा करना है। जिस तरह से एक्सेप्टेंस की बात हो रही थी कि हम अगर किसी से कोई जुर्म हो गया है, कोई मुजरिम साबित हो गया है, वो अपनी सज़ा भी काट के आ गया, हम उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुआ, एक फेलियर का उसे सामना करना पड़ गया, तो भी उसके लिए हमने बातें बनाई हुई हैं, उसको इंटाइटल कर देंगे, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, तुम तो लूज़र हो, तुम तो फेलियर का शिकार हो रहे हो। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हमदर्द बनाने के बजाय हमें जालिम बना रही हैं। हुमा, काफ़ी सारी बातों का ताल्लुक़ सोचने से होता है, दिमाग से है। आप देखें, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि ए बंदे, मैं तुझे तेरे गुमान के हिसाब से, तेरे गुमान के मुताबिक नवाजूंगा। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सोच इंसान को कहाँ लेके जा सकती है। देखें, पैदाइशी तौर पे कोई भी मुजरिम नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसे। और अगर देखें तो पैदाइशी तौर पे जो माजूर लोग होते हैं, कितने माजूर अफराद ने चोटियाँ सर कर ली हैं, सिर्फ सोचने का अंदाज़ उनका निराला था, शहाना अंदाज था, जो सोच के उन्होंने K2 भी सर कर लिया शायद, आपने सुना होगा स्टोरीज। तो पैदाइशी तौर पे कोई भी मुजरिम नहीं होता। अब बात आती है कि हमारा मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता मुजरिम से प्यार करना। क्यों नहीं करता? क्योंकि फिर वो मुजरिम का वही फेस बार बार मीडिया पे भी दिखाया जाता है, वही पहलू दिखाया जा रहा है कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया।
मैं तो समझता हूँ कि जब कोई भी ऐसा इक़दाम हो जाता है, देखें ठीक है अब वो मुजरिम कहलाया जा रहा है, लेकिन बजाय इसके सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना और कहना कि इसको मार दें, इसको फांसी दे दें, मेरी सोच ये कहती है कि ये तो हमारे पास रिसर्च के लिए एक टॉपिक आ गया है, इसको मारा ना जाए, इसको आइसोलेट कर दिया जाए, रखा जाए और फिर पूछा जाए, क्योंकि वो है इंसान, ठीक, किसने ये कदम क्यों उठाया, और फिर उसकी वो छोटी छोटी वीडियोस दिखाई जाए कि देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है, फिर आवाम को, देखने वालों को कहीं ना कहीं अपनी गलतियां भी नज़र आएंगी। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते, शुरू में छोटी गलती जब इसने की थी, इसको हम रद्द ना करते, तो आज ये इतनी बड़ी कोताही की तरफ ना जाता। तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके ज़िंदगी को अपने लिए बहुत खूबसूरत बना सकते हैं अगर हम इस एक्सेप्ट कर लें अपनी छोटी छोटी खामियां और उनको बदलने की कोशिश करें, रादर देन कि हम ब्लेम गेम स्टार्ट करें। लेकिन फिर वही बात आती है हाशिम साहब, हम तो कोशिश करते हैं कि हम हमेशा ख़ुद को प्रोमिनेंट साबित करें दूसरों की नज़र में, हम आगे हैं, हम कामयाब हैं, हमारे से आगे कोई हो नहीं सकता, हमसे बेहतर कोई है नहीं, और सिर्फ कामयाबी तो हमारा नसीब है, तुम पीछे हो, तुम कभी आगे आ नहीं सकते। ये जो हमारे लेट डाउन करने की एक कैफियत है जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस में भी नज़र आती है, अपने इंस्टीट्यूट्स में भी नज़र आती है, और कभी कभार अनफॉर्चुनेटली घरों में भी नज़र आती है, इस कैफियत से कैसे बाहर निकलें? इस कैफियत से ऐसे बाहर निकला जाएगा, क्योंकि अब आपने बात की कि माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए। जिसका माइंडसेट मैच्योर हो गया, अब वो तब्दीली की तरफ नहीं आ रहा, हमें चाहिए कि हम उस पर टाइम वेस्ट ना करें, और जो आने वाली नस्ल है, उन्हीं के बच्चे हैं, हम उनसे काम शुरू करें। जैसे कि अगर माँ अपने बच्चे को ये कहना शुरू कर दे कि तुम क्लास में नालायक बच्चे के साथ बैठ के उसकी मदद करना पढ़ने में, जबकि अमूमन देखा जाता है कि कहा जाता है देखो तुम नालायक बच्चे के साथ मत बैठना वरना तुम भी निकम्मे हो जाओगे, अपनी चीज़ें किसी को मत देना, लंच अकेले बैठ के खाना। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि ये छोटे स्टेप्स एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ बिल्कुल लेके जाते हैं। बड़ी प्यारी बात आपने की है वकास। अब अगर हम देखें इसको कि इंसानी हमदर्दी क्यों ज़रूरी है या हम क्यों हमदर्दी नहीं करते, तो हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का भी यही रवैया देखते हैं कि अगर मैं बॉस हूँ, मैं अथॉरिटेटिव हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, तो मेरा काम दूसरों को ऑर्डर करना है। मैं तो किसी को फेवर नहीं कर सकता, लेकिन सब लोगों ने मुझे फेवर करने। ये कॉन्सेप्ट भी हमें नज़र आता है जो कि हमदर्दी से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऑर्गेनाइजेशंस के जो अंदर डिस्टर्बेंस है उसकी बेसिक रीज़न यही है कि आपस के ताल्लुकात में हमदर्दी नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर्स है उसमें लोग सिंपथाइज नहीं करते या कोशिश करते, जो कि कट थ्रोट कंपटीशन है आजकल, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक एलिमेंट है ये वाला। लेकिन इसके बरक्स मैंने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे ये सिला रहमी और बेसिकली सिंपथी जो है बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है और कंपैशनेट ग्राउंड्स पे बहुत ज़्यादा डिसीजंस होते भी हैं। लाइक मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ जिसमें आप देखें कि लोग सिंपथाइज भी करते हैं, क्योंकि मुआशरा जो है उसकी आपको पता है हमेशा जो है वो अच्छाई पे ज़्यादा चलता है और बुराई पे कम चलता है। तो इस वजह से ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि नहीं होनी चाहिए। सिंपैथी और एम्पैथी दोनों होनी चाहिए, स्पेशली आपके जो हायर अप्स हैं उनके अंदर। स्पेशली जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक है, तो मैंने तो देखा है कि लोग सिंपैथेटिक हैं, स्पेशली हमारे बॉसेस जो हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच आती है कि अगर हम इनको फेवर देने लगे तो ये हमारी जगह पे आ जाएंगे, हमें अपनी सीट बचाने के लिए, हमें अपनी डेजिग्नेशन बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर रियलाइज़ भी हो जाए कि हम बुरा करें तब भी यही बात आती है और इसको इस तरह से जस्टिफाई किया जाता है कि ये ज़रूरत है हमारी। इट डिपेंड्स अगेन, ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या जो लोग हैं वो किस टाइप के हैं। जो कि मेरा एक्सपीरियंस ये वाला बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो कि अच्छी बात नहीं है, आपको स्पेशली जो बॉसेस हैं उनको भी जाहिर है लोगों को ग्रूम करना है। अब फॉर लाइफ तो कोई भी एक पोजीशन पर नहीं होता ना, जाहिर है उसकी पोजीशन लोगों ने लेनी है, तो उसके लिए लोगों को ग्रूम करना और लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ लोगों को ऑल्टरनेटिव्स भी चाहिए होते हैं, बिकॉज आप बहैसियत इंसान आपकी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां जिनको आपने पूरा करना होता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करना, उनको इस काबिल बनाना कि वो लीडरशिप के रोल्स जो हैं वो एक्वायर कर सकें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ये ज़रूरी है और ये ज़रूरत हमने ही पूरी करनी है। जिस तरह से हमारे तीनों मेहमानों ने सजेशंस दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी सजेशंस पसंद आई होंगी, आज की डिस्कशन पसंद आई होगी और आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तीनों मेहमानों से गुजारिश करेंगे कि कोई मैसेज भी हमारे व्यूअर्स के लिए हो। तो वकास आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी।
मैं तो यही कहूँगा कि आप एक दूसरे के साथ जो है वो सच बोलें और एक दूसरे की जो फीलिंग्स और स्पेस है उसको अंडरस्टैंड करें, तो बहुत सारे मसाइल जो है वो यहीं पे हल हो जाएंगे। बिल्कुल, और इससे हमारे बाहमी ताल्लुकात भी मजबूत होंगे, साथ ही साथ हमारा मुआशरा भी मजबूती के साथ और बेहतरी के साथ जो है वो परवान चढ़ेगा। हाशिम साहब, आपके पास क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा मैसेज यही है कि अनकंडीशन बेपनाह प्यार करना सीखें और जो आप सीख रहे हैं उसको सिखाना भी शुरू कर दें। वाह, क्या बात है कि अगर आप अपना जो है वो नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो यकीनन इनसे तब्दीली भी आएगी और बेहतरी भी आएगी। सदफ, आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए? जी हुमा, मैं ये कहती हूँ कि जैसे हम कुछ अरसे बाद पौधे की तराश करते हैं, इसी तरह अपना भी सेल्फ एनालाइज करते रहना चाहिए कि कहाँ पे हम क्या गलती करें। अगर हम अपना भी पार्ट प्ले कर देंगे तो मेरे ख्याल से माशरा ओवरऑल तरक्की करेगा। बिल्कुल तरक्की करेगा, क्योंकि कतरा कतरा मिलके ही समंदर बनता है। एक मरतबा फिर से अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आज जितनी भी डिस्कशन हुई, जितने भी सोल्यूशन और सजेशंस हमारे सामने आए, वो आपके लिए कितने हेल्पफुल साबित रहे। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।